सर्वप्रथम करुणा के महासागर विश्वगुरु महासमण तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सभी साथियों को सादर नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज दुनिया भर में धम्म विजयदशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो साथियों, धम्म विजयदशमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका इतिहास, आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। यूँ तो पुरातन समण संस्कृति में साध की परंपरा अर्थात साधना की पुरातन परंपरा रही है, जिससे सभी समण और समणी साधना के माध्यम से अपने अंदर की बुराइयों का पतन करते थे, उस पर विजय प्राप्त करते थे और अपने जीवन को समृद्ध, शक्तिशाली और सुखमय बनाते थे। तो साथियों, भगवान बुद्ध दुनिया के जो दुख हैं वो कैसे दूर हों, इस ज्ञान की तलाश में जब निकले और ध्यान मग्न हो बैठे तो उनके ऊपर मार का आक्रमण हुआ, अर्थात बुराइयों का आक्रमण हुआ। मार कोई व्यक्ति नहीं है, यह सबके व्यक्तियों के अंदर विद्यमान होता है, जो बुराइयों के रूप में होता है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आलस्य, कठोरता, हिंसा, व्यभिचार के माध्यम से। तो भगवान बुद्ध ने इन बुराइयों पर विजय प्राप्त की, अर्थात मार पर विजय प्राप्त किया। तो यह मार विजय उत्सव कहलाया और मार पर विजय प्राप्त कर भगवान ने बोधि लाभ किया और दुनिया को दुख दूर करने का रास्ता बताया। तो साथियों, क्वार मास अश्विनी माह में श्वेत पक्ष में दशमी के दिन महान समण सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की और उस हिंसा को देख करके उनका मन द्रवित हो उठा, तो उन्होंने तलवार के बल, हिंसा के बल पर राज्य न करने का निर्णय ले लिया और समता, मैत्री, करुणा और धम्म की नीति से राज्य को चलाने का निर्णय किया और साम्राज्य का विस्तार भी किया। सम्राट अशोक दुनिया के महानतम राजाओं में से एक है और इसी धम्म विजयदशमी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने दुनिया पर विजय प्राप्त करी, लेकिन धम्म ने सम्राट अशोक को जीत लिया, इसलिए धम्म अशोक विजयदशमी कहा गया। और इसी विजयदशमी को ही समण सम्राट अशोक का उपसंपदा भी हुई थी। उसके बाद विश्वरत्न, महासमण, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने इसी विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा ली और लगभग 10 लाख लोगों को धम्म में दीक्षित किया और धम्म चक्र को गतिमान किया। धम्म विजयदशमी को धम्म दीक्षा दिवस और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। इस दिन समणों का महामेला, महाकुंभ नागलोक, नागपुर, महाराष्ट्र में लगता है। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय मूल निवासी।
भगवान बुद्ध की करुणा हो, सभी का मंगल हो।